बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने कल के टॉपिक में क्लोरिक परक्लोरिक एसिड वगैरह पढ़े थे। तो परक्लोरिक एसिड हो क्या आपको सब अंडरस्टैंड हो गया होगा, उनकी नोमेनक्लेचर एंड सो ऑन। परक्लोरिक एसिड के बारे में हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट उसकी जो प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड ऑफ प्रेपरेशन है वो भी मेंशन है। तो आज हम पढ़ेंगे परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड इसका फॉर्मूला HClO4 है एंड यू नो डैट क्या था कि इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल हेलोजन एसिड्स। ठीक है, परक्लोरिक एसिड इज कॉमनली ऑब्टेन इन एक्वस सोल्यूशन। इसे हम एक्वस सोल्यूशन में ऑब्टेन करते हैं। प्योर एनहाइड्रस कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड, एनहाइड्रस मीन वाटर मॉलिक्यूल्स ना हो। इसे हम प्रिपेयर करेंगे बाय डिस्टिलिंग अ मिक्सचर ऑफ पोटाशियम क्लोरेट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। पोटाशियम क्लोरेट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम रिड्यूस प्रेशर में कैरी आउट करेंगे इस रिएक्शन को, वी विल गेट पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट अलोंग विद परक्लोरिक एसिड लिक्विड। दिस इज अ कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड। ठीक है, कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक मीन मॉइस्चर कैप्चरिंग। At normal pressure, it freezes at -112 degree Celsius and boils with decomposition at 90 degree Celsius. यानी बॉयल होगा लेकिन उसी के साथ साथ 90 डिग्री पर ये डिकम्पोज भी हो जाएगा। ठीक है, इन द कोल्ड एंड डाइल्यूट स्टेट परक्लोरिक एसिड इज अ वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इनकी कम होती जाती है लेकिन एसिडिक पावर बढ़ती जाती है। बट व्हेन हॉट एंड कंसनट्रेटेड इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इनहेंस्ड। लेकिन जब इसे कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूज करेंगे और हॉट कंडीशन में तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा शो करेगा। डिजॉल्विंग पावर ऑफ परक्लोरिक एसिड इज इनहेंस्ड ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। परक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द एसिड्स इन एक्वस मीडिया। ठीक है, जितने भी एसिड्स हैं एक्वस मीडिया में उन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड परक्लोरिक एसिड है। प्योर परक्लोरिक एसिड डिकम्पोज हो जाता है एक्सप्लोसिवली, धमाके के साथ व्हेन हीटेड। That is why it is stored and used as 67% solution in water. यानी प्योर फॉर्म में नहीं रखते, पानी में ही रखते हैं। परक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वायलेंटली मीन मतलब आप समझ लें कि एक्सप्लोसिव रिएक्शन के साथ। ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट, acidic strength and solubility of its salts, it is considered as a valuable analytical reagent. It is all about perchloric acid. Now come to the salts of oxy acids, that is bleaching powder which is also called as calcium oxychloride. ठीक है, या आप कह लें कि salts of halogens. तो bleaching powder can be manufactured by the action of chlorine on dry slaked lime using any of the following method: Heisenklaver's method and Beckmann's method. आपको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है इसके बहुत से यूजेस हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएजेंट है। ठीक है, कमर्शियल यूज भी होता है, डोमेस्टिक यूज भी होता है इसका। सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ स्लेक लाइम विद क्लोरीन। ठीक है, गैशियस क्लोरीन और स्लेक लाइम इस्तेमाल किया जाता है। वी गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, जिसमें OCl माइनस और ऑक्सीजन पर +1 चार्ज होता है और वाटर। ठीक है, हेजनक्लेवर्स मेथड। इस मेथड में हमारे पास जो ऑपरेटर्स यूज होता है डेट कंसिस्ट ऑफ 4 to 8 आयरन सिलेंडर्स। सबसे पहले आप इस हेजनक्लेवर्स मेथड की जो डायग्राम है वो देख लें, क्योंकि बुक में तो नहीं बनी बट आई हैव फॉर यू। तो आप ये देखें कि हमारे पास जो हेजनक्लेवर मेथड की डायग्राम है दैट इज दिस वन। इस मेथड में आप देखें कि इसमें हमारे पास ये 4 रेक्स हैं, यानी 4 आपके पास ये हॉरिजॉन्टल 4 से 8 सिलेंडर्स होते हैं। इसमें आपको ये जो पर्पल सी लाइनिंग नजर आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर ये क्या है, इसके ऊपर स्टर्ड्स लगे हुए हैं और उसके साथ साथ हॉपर के जरिए हम स्लेक्ड लाइन को इसमें पास करेंगे। और ये जो वेंट बना हुआ है दिस इज फॉर द वेस्ट गैसेस। अब स्लेक्ड लाइन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस हॉपर या इस फनल के जरिए हम इन रेक्स में डालेंगे। रेक्स रोटेट कर रही हैं। इसी के साथ साथ आप डाउनवर्ड से देखें तो हम यहाँ से क्लोरीन गैस पास करेंगे, Cl2 क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस इन रेक्स में ऊपर जाएगी। ठीक है, ओके, क्लोरीन गैस जो है ये ग्रीन वाले पार्ट से ऊपर जाएगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाउनवर्ड आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद Cl2 and will form CaOCl2 which will be extracted from the last tower, लास्ट आप कह लें हॉरिजॉन्टल आयरन स्टैंड या आयरन बार, और यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाएगा इन अ बीकर। तो दिस इज द हेजनक्लेवर्स मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ व्हाट यू विल से ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, डायग्राम देख लें, कॉपर अबव है,
क्लोरीन गैस यहाँ से पास करेंगे, 4 से 8 सिलेंडर होते हैं और ब्लीचिंग पाउडर हम एंड से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और जो वेस्ट गैसेज अगर प्रोड्यूस होती हैं तो उनके लिए भी वेंट बनाई गई है। द अपरेटस, अब हम पढ़ लेते हैं इसको। कहते हैं द अपरेटस यूज्ड इन दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ 4 to 8 आयरन सिलेंडर्स, ठीक है ना, प्लेस्ड वन अबव द अदर, जैसे आपने भी डायग्राम में देखा। दे आर इंटरकनेक्टेड एंड प्रोवाइडेड विथ स्टरर्स, सब बताया आपको। द स्लेक लाइन इज एडेड इन थ्रू अ हॉपर, ठीक है, इन द अपर सिलेंडर एंड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन सिलेंडर टू द अदर, ठीक है, विद रोटेटिंग स्टरर्स। क्लोरीन introduced into the lowest cylinder, ठीक है, rises up and reacts with slake lime, ठीक, to form bleaching powder which is collected through the outlets in the lowest cylinder। तो यही आपको सारा टॉपिक जो है मैंने अभी समझाया है कि ब्लीचिंग पाउडर किस तरह प्रिपेयर होगा, व्हाट इज द मेथड फॉर द प्रेपरेशन, ठीक है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड, ठीक है। ओल्ड मेथड हेजन क्लेवर्स मेथड है जिसमें हम 4 से 8 आयरन सिलेंडर्स को यूज कर रहे हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं, उनमें स्टर्स लगी हैं, ठीक है, और उस मेथड से हम ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक है, ये बनाते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है टॉपिक, इसमें हमने ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की प्रेपरेशन बाय हेजन क्लेवर्स मेथड, और उसके साथ साथ हमने परक्लोरिक एसिड और उसके चंद यूजेस जो हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।